तो चलिए आज शादी की उस तस्वीर पर बात करते हैं जो हमें फिल्मों या कहानियों में अक्सर नहीं दिखाई जाती। खासकर उन नौजवानों के लिए जो अपनी जिंदगी के इस नए सफर पर निकलने की सोच रहे हैं। हम सबने बड़े होते हुए शादी के बड़े खूबसूरत सपने देखे हैं, पर आज हम उन सपनों से थोड़ा हटकर असल जिंदगी की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे समाज में तो अक्सर यही माना जाता है ना, कि भाई शादी कर लो बस लाइफ सेट हो जाएगी, जैसे मानो सारी परेशानियां एक झटके में खत्म और खुशियों का एक नया चैप्टर शुरू। पर क्या ये सच में इतना सिंपल है? चलिए इस सवाल की थोड़ी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या कहती है। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। एक हालिया स्टडी के मुताबिक लगभग 70% लोग, मतलब 10 में से 7 लोग शादी के बाद वैसी जिंदगी नहीं जी पाते जैसी उन्होंने सोची थी। ये आंकड़ा हमें एक पल रोककर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारी उम्मीदों और हकीकत में इतना बड़ा फासला आ क्यों जाता है। तो पहली और शायद सबसे बड़ी सच्चाई से शुरू करते हैं, और वो है आज़ादी। कई लोगों को ऐसा लगता है कि शादी मतलब आज़ादी का दी एंड। लेकिन सच कहूं तो आज़ादी खत्म नहीं होती, बस उसका मतलब बदल जाता है। आपकी जो मैं वाली फ्रीडम थी वो अब हम वाली एक साझा आज़ादी बन जाती है। देखिए, ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। जहां अकेले रहते हुए दोस्तों के साथ कभी भी प्लान बन जाता था, अब आपको दोनों के शेड्यूल में लाने पड़ते हैं। करियर के बड़े फैसले जो पहले सिर्फ आपके होते थे, अब वो एक जॉइंट डिसीजन बन जाते हैं। मतलब हर छोटे बड़े फैसले में अब सिर्फ आपकी मर्जी नहीं, बल्कि एक और इंसान की राय, उसकी सहमति और उसके सपनों का भी ख्याल रखना पड़ता है। चलिए अब आते हैं दूसरी हकीकत पर। ये वो चीज़ है जो शादी के बाद लोगों को सबसे ज्यादा महसूस होती है। देखिए, शादी सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं है, ये दो जिंदगियों, दो परिवारों और दो अलग अलग दुनियाओं का एक तरह से मर्जर है। और इसके साथ आता है जिम्मेदारियों का एक नया और कई बार भारी लगने वाला पहाड़। घर चलाना, पैसों की पूरी प्लानिंग करना, दोनों परिवारों की उम्मीदों पर खरा उतरना और सिर्फ अपना नहीं बल्कि दो लोगों का कॉमन फ्यूचर सिक्योर करना, ये सब चीज़ें मिलकर एक बहुत बड़ा मेंटल लोड बना सकती हैं। और अगर कोई इसके लिए पहले से तैयार ना हो तो ये रिश्ता खुशी से ज़्यादा थकावट देने लगता है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। नई नई शादी की जो मांगें होती हैं, जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनके बीच अक्सर किसी इंसान के अपने खुद के सपने, उसकी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी और उसके एम्बिशंस वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर टाइम और एनर्जी रिश्ते को संभालने में, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने में और एक नई जिंदगी सेट करने में ही निकल जाती है। ऐसे में अपने लिए टाइम निकालना, अपने शौक पूरे करना या अपने करियर गोल्स पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और धीरे धीरे व्यक्तिगत सपने भुला दिए जाते हैं। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, पर ये एक हकीकत बन सकता है अगर रिश्ते में पर्सनल स्पेस और सपनों के लिए जगह ना बनाई जाए। ये सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक खूबसूरत रिश्ता अनजाने में आपके खुद के वजूद पर भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं दो ऐसी सच्चाइयों की जो आपस में इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि इन्हें अलग करना मुश्किल है। ये हैं पैसा और भावनाएं। अक्सर एक की प्रॉब्लम सीधे सीधे दूसरे पर असर डालती है, और ये शादीशुदा जिंदगी के सबसे बड़े स्ट्रेस पॉइंट्स में से एक बन सकता है। इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। शादी के बाद घर का किराया या ईएमआई, रोज के खर्चे और फ्यूचर प्लानिंग, ये सब मिलकर अचानक से बढ़ जाते हैं। और अगर किसी की इनकम उन खर्चों से कम है, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, तो सेविंग्स करना तो भूल ही जाइए और एक लगातार बना रहने वाला फाइनेंशियल प्रेशर सिर पर आ जाता है। और बस यहीं से वो कनेक्शन शुरू होता है जिसकी हम बात कर रहे थे। जब पैसों को लेकर लगातार टेंशन बनी रहती है, तो उसका असर रिश्ते के इमोशनल माहौल पर पड़ना तय है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस रिश्ते में अपनी जगह बनाई लेते हैं। और जब स्ट्रेस होता है तो गलतफहमियां और बहसें आम हो जाती हैं। जैसा यहाँ लिखा है, छोटी छोटी बहसें भी मानसिक शांति भंग कर सकती हैं। ये एक ऐसा विशिष्ट साइकिल है जिसमें पैसे की चिंता से बहस होती है और बहस से और टेंशन, जो धीरे धीरे रिश्ते की नींव को ही कमजोर कर देता है। तो इन सब सच्चाइयों का मतलब क्या ये है कि शादी एक मुश्किल फैसला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन चुनौतियों को बताने का मकसद डराना नहीं है, बल्कि तैयार करना है। क्योंकि हर ताले की एक चाबी होती है। तो अब हम प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। और वो असली चाबी है तैयारी या रेडीनेस। और तैयारी का मतलब सिर्फ ये फील करना नहीं है कि हाँ, मैं शादी के लिए तैयार हूं। इसका असली मतलब है
मेंटली, इमोशनली और सबसे ज़रूरी फाइनेंशियली पूरी तरह से सजग होकर अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक जिंदगी बनाने के लिए तैयार होना। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। मुद्दे की बात यही है, शादी अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है बिना सोचे समझे, बिना इन हकीकतों के लिए खुद को तैयार किए या सिर्फ सामाजिक दबाव में आके शादी करना। ये जिंदगी को बेहतर बनाने की जगह और मुश्किल बना सकता है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, हमारा असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? कुछ दिनों का एक शानदार यादगार शादी का फंक्शन, या फिर आने वाली पूरी जिंदगी के लिए एक मजबूत, समझदार और तैयार पार्टनरशिप?